अगर नहीं बैठोगे तो मेरा अपमान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, माओ बहनों, बच्चियों, बच्चों, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी नेतागण, मेरे साथ चल के आए हमारे प्रदेश के भीम आर्मी के बड़े नेता भाई भेनवाल जी, एडवोकेट वीर बहादुर जी, राजेश जी, जो यहाँ काम करते हैं, राहुल जी, कैलाश जी, सागरमल जी, सहीराम जी, माधव मेघवाल जी, महेंद्र मेघवाल जी, जगदीश भारती जी, लक्ष्मण आजाद जी, रूदाराम जी, भुरेश जी, हमारे जिले के सम्मानित जिले के प्रभारी, जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, आप सबका और यहाँ उपस्थित इस पूरे जन समूह का जो प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आया है, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के लोकतांत्रिक पार्टी के भी जिले के विधानसभा के प्रदेश के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे साथ चल के आए किसानों, नौजवानों, कमजोरों की सशक्त आवाज, नागौर के वर्तमान सांसद और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री हमारे हनुमान जी बेनीवाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी रेवत राम जी, पवार साहब, मेरे भाइयों, अगर मेरे कदों पे और जगह जाने की जिम्मेदारी ना होती तो मैं आपसे बहुत सारी बातें कहता। आपका मेरा संघर्ष का रिश्ता है, खुद का, तकलीफ का, आप बिल्कुल इस बात को जानते हैं। अब मेरी बात के अंतिम समय में अपनी तालियों को या जो भी आप तय करोगे उसको रखना, मगर अभी मेरी बात में गौर करो। आप जानते हो, जब देश में राजतंत्र था तो राजा जो कह देता था वो कानून हो जाता था। राजतंत्र में हम लोग अधिकार नहीं थे, रानी के पेट से जो पैदा होता था वो राजा होता था। फिर हमारे महापुरुषों के संघर्ष से भारत में लोकतंत्र आया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटूराम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था स्पेशली कि भारत के हाशिए पे गिराए गए समाज को भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। राजतंत्र में जिनके पास अधिकार नहीं थे उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। लोकतंत्र इसलिए आया कि वोट की शक्ति आपके हाथ में आई और इस वोट से आपको तय करना है कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। आप चाहो तो किसी को भी बना दो और आप चाहो तो किसी को भी गिरा दो, मगर बुरा ये हुआ जब वोट की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से आपको दी। दुश्मन बड़ा खतरनाक है, बड़ा समझदार है, उसका थोड़ा सा वोट है, वो राज करता है। इसके पीछे रणनीति है। रणनीति ये है कि दुश्मन को पता है इनके पास वोट है, लेकिन ये गरीब है, इनके पास अच्छे घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है, सुख सुविधा नहीं है। इनकी वोट को, इनके पास जो कमी है नोट की और इसकी कमजोरी जो हमें नोट से खरीदना है, लंबे समय से वो करता आ रहा है। फिर एक रहबर पैदा हुए माननीय काशीराम साहब के रूप में, उन्होंने गांव गांव बस्तियों में जाके कहा कि वोट का सौदा नहीं करना है, वोट को बेचना नहीं है, वोट को
इस तरह से रक्षा करने जैसे बहन बेटे के सम्मान की रक्षा करते हैं। आपने प्रयास भी किया। मुझे दुख इस बात का है, लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम है। यहाँ आप किसान, नौजवान, कमेरों की आबादी, मेहनत कौम की आबादी 2 लाख से ज्यादा है, लेकिन एक बार भी आप यहाँ विधायक नहीं बना पाए। मुझे सुन के इतनी तकलीफ हुई कि अभी मेरा समाज, मेरे लोग यहाँ जागे नहीं। आपको याद है, आपने यहाँ विधायक एमपी भले कोई भी बनाया हो, लेकिन देवेंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश नगर, कार्तिक भीर, तोला गुंडर, तमाम तरह से हमारे लोगों की खाल खींची गई। अगर सड़क पे कोई था तो आपका विधायक, आपका मंत्री नहीं था, जिनको आपने वोट से सीधा ताकतवर बनाया। जब आपके बच्चों की खाल उतरी, आपके लोगों को मार के लटका गया, मुंह से रगड़े पे हत्या हुई, मटकी छूने पे हत्या हुई। मैं लगातार लड़ता रहा। मेरे साथ हमारे नेता अनिल बेनवाल जी लड़ते रहे, यहाँ की टीम लड़ती रही। मैं हमेशा आया, मुझे पकड़ के वापस छोड़ के आते दिल्ली। और यहाँ के नेता जिनको आपने ताकत दी जाति का था, को क्या कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या रखा? सत्य मेरे यहाँ कुछ रखा नहीं है। मैं गरीब मिट्टी में नहीं जन्माऊं, लेकिन आप जानते हैं कभी मैंने आपके सम्मान नहीं होने दिया। इस बात को आप क्या जानते हैं? मैंने कहा ये वोट का अधिकार हमें गुलामी के पेड़ काटने के लिए मिला, ये वोट का अधिकार हमें शक्ति बनाने के लिए मिला है। हम चाहे तो गुलामी के पेड़ों को जड़ से काट सकते हैं। आप उससे प्यार करते हैं, मैं इस बात को जानता हूं। कभी आप यहाँ डटे में लोगों की रैलियों में भीड़ नहीं है, आप कंधे में कंधा मिलाकर बैठे, यहाँ कुर्सी नहीं लगी, आप जमीन में बैठे हैं। मैं आपके प्यार का कदर करता हूं, लेकिन आप मुझे बताओ, सड़कों में तो मैं लड़ाई को लड़ रहा हूं सड़कों में, मार भी खा रहा हूं, कौन भी कह रहा हूं, आरोप भी कह रहा हूं, जेल भी जा रहा हूं, सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं डर रहा हूं, झूठा घर में डर से नहीं डर रहा हूं। इनसे कम में गोली चले, 4 गोली चले, तब भी बच गया, क्योंकि आपका प्यार आशीर्वाद मेरे पास। लेकिन आप ये नहीं जानते कि तब राज तलवारों के दम पे बदला जाता था, तब तलवार के नाम पे हथियार थे, आज वोट के नाम पे हथियार है। रेवत राम जी, पवार साहब यहाँ से आपके एमएलए, ये जनरल सीट है। मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल का, उन्होंने एक गरीब के बेटे को, एक कमजोर के बेटे को इस सीट पर लड़ने का मौका दिया है, और उनके संगठन का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो अपने नेता के साथ खड़े हैं। लेकिन असल बात ये है, क्या रेवत राम जी पवार यहां से जीत पाएंगे? इसका फैसला रेवत राम जी के हाथ में नहीं, हनुमान बेनीवाल जी के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। इसका फैसला आपके हाथ में है। आप हाथ उठा के बताओ कि राजस्थान में मेरे दुख तकलीफों को कुछ कम करोगे नहीं करोगे? इस बार मैं आपसे पैसा मांगने नहीं आया, मैं आपसे वोट मांगने भी कभी नहीं आया, मैं आपसे शक्ति मांगने आया कि आपकी जिंदगी के कुछ फैसले संविधान ने कलम में ताकत दी है। ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है। यहाँ आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को भी अधिकार है अपनी बात रखने का, और आपका बल चला है, आपके नेता यहां बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जीत रहे भरतपुर, तिजारा, बांसुर, विराटनगर, महुआ, तोसा हम जीत रहे हैं। यहां तो आज में ये बॉर्डर है दूसरे देश का। मैं यहां भी जीतना चाहता हूं। अब तक आपने किसी को जिताया, लेकिन आप इस बार हमें ताकत हो। रेवत राम जी के जरिए हमें लड़ाई को लड़ने की शक्ति दो। मेरी इस बात पे गौर करना। दुश्मन बहुत समझदार हो, आपसे कहेगा आपको क्या चाहिए? पैसा। तुम इनके सबसे बड़े विरोधी हो बेटा। इनका झंडा उठा के जो नारा लगा, तुम इनके सबसे बड़े विरोधी। समझे? जो बात नहीं सुनता, झंडा उड़ा के नारा लगाता, वो सबसे बड़ा विरोधी होता। तुम्हारी वजह से 25 साल से ये आदमी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। ऐसा कर्मठ नेता को तुम्हें कभी का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए इस प्रदेश का, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। मेरी बात से गौर करो, देखो दुश्मन कितना समझदार है। चुनाव आएगा वो आपके बीच में आएगा, कभी नहीं आता वो 5 साल।
आपके आपके पैर पकड़ेगा, आपके पेट जाके खाना खाएगा, आपको कहेगा पैसे ले लो, शराब पिलाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो शक्तिशाली होगा। अगर आपने कांग्रेस को वोट दी, कांग्रेस ताकतवर होगी। अगर आपने भाजपा को वोट दी तो भाजपा ताकतवर होगी। और अगर आपने आरएलपी एसपी गठबंधन को वोट दी तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा, हनुमान ताकतवर होंगे। और जब हम ताकतवर होंगे तो आप पूरी ईमानदार से बताओ, अपने दिल पे हाथ रखो, मुट्ठी ऐसे बंद करो मेरे लोगों, मुट्ठी बंद करो। आप बताओ, जब मेरे हाथ में ताकत होगी, हनुमान भाई के हाथ में ताकत होगी, तो कोई हमारी बहन बेटी पर मांग उठा के देख पाएगा? कोई हमारे लोगों को क्या हत्या कर पाएगा क्या? इस सामंतवाद की जड़ें काट के समानता का राजधान लागू करना, इस बात को याद रखना। आपको ये कहना है, बात वोट की नहीं है, बात है स्वाभिमान सम्मान के जीवन की। और लोकतंत्र में उनका राज होगा जिनके पास सरकार होगी, जिनके पास ताकत होगी। ना कांग्रेस का राजनीति चल रही है, ना भाजपा की। कांग्रेस के हाल देखो, पिछली बार 100 सीटें मिली, भाजपा का पूरा विरोध था। और भाजपा की आपसी गुटबंदी देखो, कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है। या बकाया ताकत आपके बेटे को बदनाम करने के लिए लगा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बार चूक मत जाना। ये 2023 का चुनाव देश का भविष्य तय करेगा कि इस देश में चंद्रशेखर आजाद की क्या हैसियत होगी, ये राजस्थान का करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं वोट मांगने नहीं, आपसे शक्ति मांगने आया हूं। आपके आगे की लड़ाई को लड़ने की हिम्मत मांगने आया हूं। इस बहुत भीड़ में पैसे वालों की आपका जो आने वाला कल है, उसमें अपने भाइयों के स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मांगने आया हूं। आप मुझे बताओ, रेवत राम जी पवार इस बार जीत रहे नहीं जीत रहे? दोनों हाथ उठा के बताओ। तुम लोगों का कितने % वोट होगा रेवत राम जी पवार को? बताओ। सुबह एक काम, कल का दिन बाकी है प्रचार का, 2 दिन है आपके पास, परसों डोर टू डोर, कल का दिन। देखो एक बात और सुन, इस समीकरण बताओ, जो जातीय समीकरण यहाँ उसके आधार पर हम लोग 1.5 लाख से ज्यादा समीकरण करते हैं, ठीक है? आप अपना 70% वोट दे दोगे, हमें 1 लाख वोट मिलेगा। 1 लाख वोट मिलेगा, रेवत राम जी पवार को हरा नहीं सकता। अब वो सुनो, हमारे इतने विधायक जीत रहे हैं, हनुमान जी बेनीवाल के हमारे इतने विधायक जीत रहे हैं कि सरकार की बनाने की चाबी हमारे हाथ में है। और इस बार हमने तय किया कि हम भाजपा कांग्रेस को बनने नहीं देंगे। इस बार अगर मुख्यमंत्री को बनेगा तो किसान का बेटा, आपका अपना भाई हनुमान जी बेनीवाल बनेगा। आप ये बताओ, तो हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री होंगे तो क्या मुझे बार बार दौड़ लगानी पड़ेगी राजस्थान की तरफ? तो आप सोचो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यहां आप रेवत राम जी पवार को वोट देके 25 तारीख को गठबंधन इंसान वोटर पे वोट करके इनको कामयाब बनाओ और इनको विधानसभा में चुनकर भेजो। ये मेरी आपसे अपील है। आपके एक वोट, आपको जिता हुआ एक विधायक जयपुर में तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। अच्छी शिक्षा आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, बीमार होने का अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। आपकी जमीन दबा ली यहाँ के मंत्रियों ने, आपकी शमशान तक की भूमियों में कब्जा कर लिया इन गुंडों ने। इन गुंडों का इलाज 3 दिसंबर को, जिस दिन मेरा जन्मदिन है, उस दिन पे हो